आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांमुख। आसीत किरात नगरे, आहा हा हा, किरात नगर नाम के एक गांव में एक स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था। कैसा ब्राह्मण था? बोले ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभ, वो ज्ञान में दुर्लभ था। एक बात और आपसे निवेदन करें, यदि आप किसी से कह दें कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम पैसे में कम हो, व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा। आप किसी से कह दो कि तुम हमसे आयु में कम है, बुरा नहीं लगेगा। आप किसी में कुछ भी कह दें, व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा। लेकिन किसी से कह के देखना कि तुम थोड़ा बुद्धि में कम हो, तुम पे बुद्धि नहीं है, फिर देखो आदमी को कितना खराब लगता है। बुद्धि कम की बात सुनी तो समझ लो नाराज हो जाएगा। और भगवान ने 2 कान में मंत्र फूंक करके भेजा है। कौन कौन से? व्यक्ति जब पैदा हुआ संतजन कहते हैं 2 कान में फूंक मारी, एक इधर वाले में एक इधर में। एक कान में कहा कि मैंने अभी तक पृथ्वी पर तुझसे ज्यादा बुद्धिमान दूसरा पैदा नहीं किया। हर आदमी अपने आप को बुद्धिमान मानता है, अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता है। आपको चाहे उसे ज्ञान है चाहे न है, किसी भी विषय को बात करेंगे वो अपनी बात जरूर लगा देगा उसमें, अपने आगे नहीं चल। दूसरे कान में कहा कि तुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं बनाया, तुझसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं। जैसे ही शीशे के सामने नहा धो करके कंगी वंगी करने के लिए कपड़े पड़े पहन के जब आता है, तब वो देख के कहे ओए वारे हम क्या लग रहे हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं। हर कोई, हर किसी की, मैं तुम्हारी नहीं अपनी भी कह रहा हूँ। तो जब शीशे के सामने थोड़ा तिलक सही से कर लूँ, कहीं टेढ़ा तो नहीं है, थोड़ा बाल भी ठीक कर लूँ, इधर उधर तो नहीं है, सब करते हैं इस काम को। तो किसी को धन में कम कह दो, बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कहें कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो बुरा लग जाता है। और उसमें भी अगर ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को अगर कहा जाता है बोले ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभ, तो ये तो ब्राह्मण के लिए सबसे ज्यादा अपमान की बात है। ज्ञान दुर्बल, ब्राह्मण का बल क्या है? ब्राह्मण का बल उसका ज्ञान ही तो है। और अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो फिर वो काय का ब्राह्मण है? बोले कहा कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ दरिद्रो रस विक्रेता। ये नमक का व्यापार किया करता था और अपनों को ही ठगा करता था, अपनों को ही ठगता था। जो उस पर विश्वास करते थे उनको ही ठगा करता था। भैया व्यासपीठ से एक बार निवेदन करूंगा, जो आप पर आंख बंद करके भरोसा करता हो उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा अगर कोई पाप है मेरी दृष्टि में तो विश्वासघात है, वो कभी मत करो। सामने वाले ने आंख बंद करके आप पे भरोसा किया है, पर विश्वास किया है, और आप उसका विश्वास तार तार कर देते हो, उसी के पेट में छुरा भोंक देते हो, उसी की कमर में तुम लात मार देते हो। उसने आपको अपना समझ करके कोई बात कही, तुम दूसरों की जगह जाके 4-4 6-6 जगह जाकर के बता रहे हो। उसने विश्वास करके तुम पर धन दे दिया, तुम उसको दबा करके बैठ गए। उसने विश्वास करके कोई चीज समर्पित कर दी, तुम उसको रख करके बैठ गए। उसने विश्वास करके खुद को समर्पित कर दिया और आपने उसी में छुरी लगा दी, उसी में चाकू भोंक दिया, उसी के विश्वास का खून कर दिया। ये कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये काम करता था, सबसे पहले ये विश्वासघाती था। एक तो ज्ञान दुर्लभ, दूसरा क्या करता था? बोले विश्वासघाती था, अपने ही लोगों को लूटा करता था। और एक दिन घटना घटित हो जाती है, एक दिन घटना घटित हो जाती है। कदाचित दैव योगेन, एक दिन घटना घटित हो गई। ये एक नदी के किनारे, एक सरोवर के किनारे टहल रहा था। उसी समय पर एक शोभावती नाम की वैश्या को इसने वहां पर काम पीड़ा करते हुए देख लिया। और जैसे ही इसने देखा है, इसका मन बिगड़ गया, मन बिगड़ गया। लौट करके घर में आया है, कल्पना करने लगा, देखो भैया जैसा देखते हैं वैसा बनते हैं, जैसा देखोगे वैसा बनोगे। हम आंखों से क्या देख रहे हैं, हम कानों से क्या सुन रहे हैं, हम जिह्वा से क्या ले रहे हैं, जैसा आप ग्रहण करते हैं आप वैसे ही बनने लगते हैं, वैसे ही बनने लगते हैं। इसलिए कहा गया है, संत जन कहते हैं आंखों से वो देखो जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य, वो मत देखो जो देखने योग्य नहीं है। हनुमान जी ने रावण के यहां विचित्र कंडीशन देखी तो आकर के कहते अति विचित्र कही जात सुनाई, ऐसा देख लिया जो बोली में वाणी से नहीं कहा जा सकता। अच्छा देखो, दृश्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा करता है, जैसा आप देखोगे वैसा मन बन जाता है। वैश्या को देखा है इसने और देखते इसकी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। लौट करके आया है, कल्पना करने लगा, देवी जैसी ब्राह्मणी इसकी पत्नी थी, छोड़ दिया।
माता पिता का वध कर दिया, पत्नी को निकाल दिया, सब अनिष्ट कर दिया और वेश्या के पास जाकर के रहने लग गया। मैं तेरे साथ जीवन जीना चाहता हूं, मैं अपना सर्वस्व लेकर के आया हूं। वो कहती है मैं बिना धन के किसी को स्वीकार नहीं कर दी। बोले मेरे पास बहुत कुछ है। क्या लेके आया है? बोले ये देख, पत्नी के गहने हैं, घर बेच दिया, उसके पैसे हैं, ले ये सब तेरे लिए, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। वेश्या ने धन ले लिया, साथ में रख लिया। कुछ दिन वेश्या के साथ जब रहने लगा, और वेश्या तो वेश्या हुआ करती है, धन जब तक था तब तक तो साथ दिया, और जैसे धन खत्म हो गया लात मार के भगा दिया, निकाल दिया। तब अकल आई कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब निकाल दिया, इधर उधर घूमने लगा, कोई पास नहीं बिठाता, कोई पास नहीं बिठाता, कोई बात नहीं करता, और कोई करेगा क्यों? आचरणहीन व्यक्ति को कोई भी पास में बिठाना नहीं चाहता है। जिसका ऐसा चरित्र हो, जिसकी ऐसी बुद्धि हो, क्या आप अपने घर में बिठाओगे? कोई नहीं बुलाता। ऊपर से ब्राह्मण था, लेकिन क्या करने लगा? मजरा पीने लग गया, वेश्यावृत्ति करने लग गया, मांस भक्षण करने लग गया। और ऐसे व्यक्ति को कौन बुलाएगा? पंडित जी वो अच्छे लगते हैं, आहा, जो अच्छे आचरण वाले हों। ऐसे व्यक्ति को कौन बुलाएगा? ना कोई कथा को बुलाता है, ना कीर्तन को बुलाता है, ना कोई व्यापार में बिठाता है, कोई नहीं बिठाता। देखो, 4 स्थानों पर कलयुग का वास है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा, ये क्या? बोले जहां जुआ खेला जाता हो, जहां पर शराब पी जाती हो, जहां पर मांस भक्षण किया जाता हो, और जहां पर स्त्री अपने धर्म का पालन न करती हो, वहां पर कलयुग का वास हुआ करता है। कलयुग का वास होता है। और आज चारों ही चीज जम के दिखाई देती है। जहां देखो वहां मदिरा मिलेगी आपको, जहां देखो वहां आपको मदिरा मिलेगी। दूध वाला दरवाजे पर जाकर के कहता है कि दूध ले लो, दूध ले लो। मदिरा वाला कभी किसी के यहां नहीं कहता। आदमी नाक रगड़ के पहुंचा करता है उसके यहां पर, उसके यहां नाक रगड़ के पहुंचता है। द्यूतम पानम है। और जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग का वास है। जहां शराब पी जाती हो वहां कलयुग का वास। जहां पर मांस भक्षण किया जाता हो और जहां स्त्री अपने धर्म का पालन न करती हो वहां कलयुग का वास है। आजकल तो कहना ही बड़ा मुश्किल है। श्री प्रेमानंद जी ने, अनुराधाचार्य जी ने कुछ कह दिया था, देखो ना कितना बड़ा बवाल मचाया हुआ है उस बात पर, कितनी विचित्र कंडीशन हो गई है। वो कौन सा रिलेशन है, मुझे तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो लिविंग होता है, क्या होता है, उसमें रहने की ये परंपरा भारत में कहां से आ गई? ये कहां से? कोई सभ्य समाज का, परिवार का व्यक्ति इनको स्वीकार करेगा? हम अपने बेटे बेटियों को, हम कोई बहू चाहेंगे कि ऐसी बहू हमारे घर में आकर के रहे कि नहीं नहीं हम जाएंगे, हम जाएंगे। और वो तो बोलने में भी लज्जा आती है, कैसी कैसी बातें। और लोग, मैंने देखा है कि स्त्रियां इसका विरोध कर रही हैं। वो जाकर के कह रही है कि ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने, अरे के साथ केवल 4% ठीक निकलेंगी, बाकी सब खराब हैं। तो कैसे बोल दिया महाराज? अरे भाई तू 96% में क्यों जा रही है? तू 4% में क्यों नहीं आके खड़ी होती कि मैं तो ऐसी हुई नहीं, मैं क्यों बुरा मानूं? तू क्यों बार बार जा रही है माइक लेकर के वहां पर? ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है। सुवेश चाहिए, इसमें क्या गलत कह दिया? अच्छा वेश पहनो। हनुमान जी के बारे में आता है, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, सुवेश चाहिए, कुवेश नहीं चाहिए। मैं ही अगर कमरे में से जीन्स पैंट पहन के आऊं, चश्मा ब्लैक कलर का लगा करके यहां आकर के बैठ के कथा सुनाऊं, आपको श्रद्धा होगी? नहीं होगी। चाहे कितनी भी बढ़िया कथा सुनाऊं, श्रद्धा नहीं हो सकती। वेश का बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में आता है। वेश देख करके मस्तक झुक जाया करता है। बहन ऐसे वस्त्र पहने कि जो व्यक्ति देखे वो चरणों में माथा रख दे, किसी के मन में किसी प्रकार की वासनायुक्त भावनाएं आए नहीं, ऐसा रहना चाहिए। नारी की दृष्टि ऐसी हुआ करती है कि वो अगर देख भर लेना तो उसके देखने से सामने वाले का जो सर है वो चरणों की ओर आए, हाथ चरणों की ओर आए। ऐसा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। लेकिन विरोध हो रहा है आजकल, लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। क्या क्या गलत कह दिया इसमें? क्या गलत कह दिया है? लेकिन अब बड़ी विचित्र स्थिति है कि कुछ भी कहो तो दुनिया भर के महिला आयोग, ये वो, न जाने कितने केस में कितने झाले झंझट खड़े हो जाया करते हैं। देखो, भारत में नारी को पूजने की परंपरा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो पूजा की जाती है, लेकिन वहां बड़ी विचित्र स्थिति होती है। बोले कैसे? बोले अधर्म का पालन करने वाला ये जो व्यक्ति है, ओ हो, और जैसे ही ये अधर्म का पालन करने वाला जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, कोई घर में नहीं बिठाता, कोई पास नहीं बिठाता, धन लेकर के वेश्या ने भगा दिया, बाहर दर बदर भटकने लगा, बीमार हो गया, बुखार आ गया, वो रोग ने पकड़ लिया। कदाचित् दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधु जनावृतम। न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में शंकर,
ये कहां से निकला और प्रतिष्ठानपुर में ये पहुंच गया, प्रयाग की पावन भूमि पर। और वहां पर भगवान शिव का एक मंदिर था, अंदर कथा होती थी, अभिषेक होता था। बाहर जाकर के बैठ गया, क्योंकि अंदर तो ऐसे पापी को कोई आने देगा नहीं। बाहर बैठ गया, भूख से व्याकुल था, प्यास से व्याकुल था, कुछ खाने के लिए मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ ले लूं, कुछ तो मिले। बाहर आकर के बैठ कर प्रतीक्षा करता है कब रात्रि हो और रात्रि में कुछ फल इत्यादि मिल जाए। दरवाजे पर बैठा हुआ है। देवराजस्मा शांते ज्वरेण पीड़ितो मृतः। भयंकर बुखार से ग्रसित था, पूरा शरीर तप रहा था। दरवाजे पर पड़ा हुआ है, दरवाजे पर पड़ा हुआ है। बार बार प्रभु का स्मरण करता है, भगवान का स्मरण करता है। देखो भैया, मरते समय पर पाप सबको याद आते हैं, पाप याद आते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कोई व्यक्ति जब मरते हैं तो वो कहते हैं, अरे ये मेरी टांग पकड़ रहे हैं, देखो ना ये मुंह खींच के ले जा रहे हैं, ये काले कपड़ा वाले आ गए, ये मुड़ासे वाले आ गए, ये ऐसे आ गए। वो कुछ नहीं, वो पाप दिखाई देते हैं। और आप जीवन में कितना भी छुप करके पाप कर लीजिए, कितना भी छुप करके पाप कर लीजिए, मृत्यु के समय पर सबसे पहले वही आकर के खड़ा होता है। और हम तुम तो छोड़ो, भगवान श्री राम के पिता श्री दशरथ जी का जब प्राणांत हुआ है, और प्राणांत के समय पर जब कौशल्या की गोद में श्री दशरथ जी महाराज लेटे हुए थे, राम का वनवास हो गया, एक एक श्वास आ रही है, जा रही है, मृत्यु बिल्कुल छाई हुई है, सन्निकट आकर के खड़ी है। उस समय राजा को पाप याद आता है, ठीक करके कहती है, कौशल्या ये कौन है, ये वृद्ध दंपति कौन है जो मेरी तरफ देख रही है, कौन है? कौशल्या हाथ रख देती है आंखों पर, नहीं महाराज, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो केवल दास दासियां हैं, मैं हूं, तुम मेरी गोद में हो, यहाँ कोई नहीं है। दशरथ जी कहते, नहीं नहीं देवी, ये कोई खड़ा है, ये वृद्ध दंपति कौन है? आहा, तुलसीदास जी लिखते हैं, तापस अंध साप सुधि आई। राजा को श्रवण के माता पिता की याद आ गई, मुझसे एक अपराध हुआ था, एकदम कौशल्या जी का हाथ पकड़ लिया। कौशल्या, मुझसे पाप हुआ था, वो पाप मैंने केकई को तो बताया था, तुझे नहीं बता पाया, तुझे नहीं बता। और केकई को पता था कि राम के वियोग में इनके प्राण निकलेंगे, लेकिन कौशल्या जी को नहीं पता था। हाथ पकड़ लिया कौशल्या का, रो करके राजा कहता है, रानी एक पाप हुआ था, एक अपराध हुआ था, एक निरपराध व्यक्ति के प्राण मेरे द्वारा चले गए। रानी, एक श्रवण कुमार नाम का बालक अपने बूढ़े माता पिता को जल लेने के लिए गया और अनजाने में बाण चल गया, उसकी मौत हो गई। और उसके माता पिता ने मुझे शाप दिया था, राजन, जिस प्रकार आज पानी की एक एक बूंद को तरस करके हम अपने प्राण छोड़ रहे हैं, जहां हमारा साप है कि मृत्यु के समय पर 4-4 बेटे तेरे होंगे, लेकिन तुझे अंत समय में पानी की बूंद देने वाला कोई नहीं होगा, जाए हमारा साप। जिस प्रकार आज बच्चे के वियोग में, अपनी छाती के टुकड़े के वियोग में हम अपने प्राणों को छोड़ रहे, जा, हमारा साप है कि एक दिन तू भी अपने बच्चों के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ेगा, जा, ये हमारा साप है। यही बात दशरथ जी कहते हैं, रानी ये कौन है? ये वही है, ये वही है। तापस अंध साप सुधि आई, पुराने पाप याद आते हैं व्यक्ति को। ये दरवाजे पर बैठा है, दरवाजे पर बैठा है, और भगवान शंकर के दरवाजे पर बैठ करके पाप याद आते हैं। मैंने माता पिता को दुख दिया, मैंने अपनी पत्नी को दुख दिया, मैंने सबको कष्ट दिया, मैंने बहुत पाप किए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? और दरवाजे पर बैठ करके शिव